तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका में विभिन्न ग्रहों की महादशाएं हमें लगातार जीवन भर आती रहती हैं। कभी सुखद एहसास देती हैं, कभी दुख के कुछ पल देती हैं, और यह निर्धारित होता है हमारी महादशा के माध्यम से किस ग्रह की हमें महादशा चल रही है। हर एक जातक या जातिका को मैं समझता हूं कि यह जरूर पता होना चाहिए कि उसको अभी वर्तमान में किस ग्रह की महादशा चल रही है, और वो जो ग्रह है जिसकी उसको महादशा चल रही है, वो क्या उसके लिए योग कारक है, मतलब अच्छा ग्रह है, या उसके लिए एक मारक ग्रह है, बुरा है। जब उसको पता होगी ये दोनों ही बातें, तब वो उसके लिए उपाय कर सकता है। बुरा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, अच्छा है तो उसको और बेहतरीन कैसे किया जाए। साथियों, इसी क्रम में आज से हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं शुक्रदेव, जो कि ऐश्वर्य, वैभव, सभी प्रकार के सुखों के कारक होते हैं। तो हर एक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ आज मेष लग्न से हम करेंगे, और कोई भी ग्रह वो कहां पर स्थित है, कहां पर प्लेस्ड है, ये बहुत बड़ी भूमिका तय करता है कि वो आपको रिजल्ट कैसा प्रदान करेगा। तो अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं हाथ में लेकर के बैठिए, और यहां हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक देंगे ताकि आप जाकर के उसमें देख सके, सुनिश्चित कर सके। और यदि आपको किसी और ग्रह की भी महादशा चल रही है, तो हमने लगभग सभी ग्रहों के ऊपर एपिसोड बनाए हैं। आप उस ग्रह का नाम और महादशा, जैसे कि आपको जानना है कि सूर्य, तो सूर्य की महादशा आचार्य चंद्रकांत, चंद्र की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो आपको यूट्यूब पर वो मिल जाएगा। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अभी कौन सी महादशा चल रही है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसका समाधान क्या है, कुंडली का आप विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपना स्थान पक्का कर सकते हैं, या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के शुक्र की महादशा मेष लग्न में कैसी होती है, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। 1 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, और जो शुक्र देव हैं, वो इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह हैं। एक या दो ऐसी स्थितियां हैं जहां पर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो लग्नेश मंगल के परम शत्रु हैं। अपनी दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को हर एक कष्ट वो अवश्य देंगे। अंत में हम जो है उपाय, उसकी भी चर्चा यहां पर करेंगे। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव लग्न में ही विराजमान हो जाएं, अनुभव ये कहता है, इतनी हजारों लाखों कुंडलियों का विश्लेषण के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये महादशा इनके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शारीरिक स्तर की यदि बात करें तो अनिद्रा की बीमारी इनको जरूर, शुक्र की दशा अंतरदशा में ये करवट बदलते हुए कई कई बार तो 4-5 सुबह की 6 भी बजा देते हैं। गलत प्रकार के विचार इनके जीवन में जरूर आते हैं, और किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी शुक्र की दशा अंतरदशा में, और शुक्र की दशा अंतरदशा बहुत कम नहीं होती, 20 वर्षों की ये सबसे बड़ी महादशा इनके जीवन की होती है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि शुक्रदेव अपने ही भाव, द्वितीय भाव में यहां पर विराजमान हो जाएं, तब इनको 2-3 स्थानों पर यह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये अपने ही भाव में यहां पर विराजमान हो गए हैं। कभी भी इस व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती, पैतृक संपत्ति भरपूर मिलती है, और ये उसको कई गुना आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। अपने खानदान, अपने वंश, अपने परिवार का इनको भरपूर सहयोग मिलता है, और वाणी इतनी जबरदस्त और इतनी चुंबकीय होती है कि ये अपनी वाणी के बल पर बहुत बड़े कार्य, बहुत बड़े सौदे क्रैक करते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में तृतीय भाव, जो कि पराक्रम भाव है, यहां पर विराजमान हो जाते हैं, कभी भी इनको ये अच्छा रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में नहीं देंगे। यदि ये कोई रिस्क लेकर के इन्होंने कोई बिजनेस किया है, कोई निवेश किया है, उसमें इनको घाटा जो है वो अवश्य हो जाएगा। अपने ही भाई और बहनों से, खासतौर पर छोटे भाई बहनों से, किसी न किसी प्रकार का विश्वासघात इनको जरूर मिलेगा। और जितनी महत्वाकांक्षाएं इन्होंने पाली हुई है, जितनी एम्बिशन है इनकी लाइफ की, वो कभी भी शुक्र फुलफिल नहीं होने देगा। साथियों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, माता के सुख से व्यक्ति को शुक्र की दशा अंतरदशा में ये वंचित रखने का कार्य करता है। यदि इन्होंने भूमि में
निवेश किया है, रियल एस्टेट में निवेश किया है, किसी प्रकार का बड़ा धोखा रिटर्न के नाम पर इनको जरूर मिलता है। अपना घर बनाने के लिए जो ये ऋण लेते हैं, उस ऋण जाल में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है। वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन वाहन खरीद नहीं पाते, खरीदते भी हैं तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार का नुकसान इनको जरूर हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये इस जातक या जातिका को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी भ्रमित करने का, उस तरफ ले जाने का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के ये दशा इनकी अच्छी नहीं रहने वाली। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो इनको निसंतानता, महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं संतान में देरी का कार्य करता है। गर्भाशय से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या यहां पर निश्चित तौर पर इनको देखी गई है। यदि ये व्यक्ति शेयर मार्केट में या किसी भी ऐसी फील्ड में जहां पर की इजी मनी हो, वहां पर भी ये निवेश के नाम पर धोखे का शिकार जरूर होता है। शुक्र की दशा, अंतरदशा में इनको प्रेम संबंधों में 2 से अधिक बार धोखे अवश्य मिलते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, व्यक्ति को वो लाइफ स्टाइल संबंधी डिसीज जरूर देते हैं, जैसे कि हाई या लो बीपी या डायबिटीज। किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग भी यहां पर व्यक्ति को होते हुए देखा गया है। अपनी लग्जरी के लिए ये ऋण ले लेते हैं और उस ऋण जाल में ये फंसते हुए जरूर नजर आते हैं। और ऐसे लोग जिनकी इन्होंने बहुत मदद की, वो ही इनसे शत्रुवत व्यवहार करते हैं। बार बार अपमानजनक स्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी ये यहां पर बनाते हैं। व्यक्ति परमानेंट रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन भी करते हुए यहां पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां पर स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाते हैं, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वग्रही हैं तो अपने घर का नुकसान नहीं करेंगे। सही समय पर विवाह इनका संपन्न हो जाता है। और यदि इन्होंने ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया है तो विवाह इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होता है और दाम्पत्य जीवन के प्रत्येक सुख इनको मिलते हैं। बल्कि ये पति पत्नी जॉइंट वेंचर के रूप में कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये आगे बहुत अच्छी तरक्की करते हुए देखे जाते हैं। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, पूरी की पूरी शुक्र की महादशा मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। व्यक्ति मृत्यु की प्रार्थना करता है कि ऐसे दिन दिखाने से अच्छा था कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाती। शारीरिक कष्ट, खासतौर पर किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग भी व्यक्ति को जरूर होता है। अपने ससुराल से उसके संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और 2 नंबर के किसी कार्य से पैसा कमाने के चक्कर में वो अपनी बहुत सारी संपत्ति और इज्जत, इन दोनों से हाथ धो बैठता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में, इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, शुक्र की दशा अंतरदशा में अवसर तो मिलेंगे लेकिन ये उन अवसरों को भुना नहीं पाएंगे। ये भाग्यहीनता का इनका दौर है। यहां पर ये कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ने के लिए संपर्कशील रहेंगे, लेकिन वो क्रेक यहां पर इनके होता हुआ नहीं नजर आता है। कुल मिलाकर के ये दशा इनके लिए अच्छी नहीं रहती है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए तो ये व्यक्ति को पिता से मतभेद देती है। कई बार उनके मार्गदर्शन से उनको वंचित करने का कार्य करती है। यहां पर ये बदनामी का योग भी बनाती है। प्रसिद्ध तो होंगे लेकिन अपने किसी बुरे कार्य के कारण। अनुशासनहीनता इनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। ना तो ये सही समय पर सोते हैं, ना सही समय पर उठते हैं। समय पर ये कभी भी कोई भी कार्य नहीं करते। अच्छे खासे यदि पद पर हैं तो शुक्र की दशा आते ही वो पद भी इनसे छिन अवश्य ही जाता है। और सरकारी कार्यों में तो जैसे लगभग इनके दरवाजे सदैव बंद ही रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनका कभी भी क्रैक नहीं हो पाता। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। इनकम में जबरदस्त डिक्लाइन, जबरदस्त गिरावट इनके जरूर आ जाती है। स्किल्ड होते हैं, किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उस विशेषज्ञता से ये पैसा नहीं कमा पाते। डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस नहीं चलेगी। वकील हैं, प्रैक्टिस नहीं चलेगी। सीए हैं, प्रैक्टिस नहीं चलेगी। इस प्रकार की स्थिति ये यहां पर इनको जरूर देता है। अपने आसपास इनके लोग बहुत सारे होंगे और लोगों को इनके बारे में गलतफहमी होगी कि बड़ा अच्छा इनके पास में पैसा है, लेकिन अंदरूनी हकीकत ये स्वयं जो है वो जानते हैं। तो लाभ नहीं होगा। और चूंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, इसलिए सभी इच्छाओं को मन महसूस करके इनको रह जाना पड़ता है।
साथियों यहां पर उच्च के होकर के शुक्रदेव यदि विराजमान है, लेकिन ये स्थान ठीक नहीं होने के कारण, त्रिक भाव होने के कारण, एक तो मार्ग ग्रह और फिर यहां पर वो उच्च के हो गए, तो ये वर्स्ट पीरियड है। खर्चे इतने हो जाएंगे, व्यक्ति लोन ले लेकर के खर्चा करेगा, लेकिन उसके अच्छे दिन जो है वो नहीं आएंगे। विदेश में किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा व्यक्ति को जरूर मिलेगा, और वृद्धावस्था में भी संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। बार बार अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा, छोटे बड़े विवाद इनके चलते ही रहते हैं, और व्यक्ति जो है वो नशे की तरफ भी आकर्षित होता चला जाता है। साथियों ये तो हमने बात की कि शुक्र की महादशा मेष लग्न में कैसी रहती है। ज्यादातर मामलों में आपने देखा है कि वो नेगेटिव इफेक्ट यहां पर देती है, क्योंकि वो लग्नेश के शत्रु की महादशा है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो शुक्र के दान करे, क्योंकि मार्ग ग्रह है, दान आपको जरूर करने चाहिए। तो शुक्र का जो सबसे अच्छा दान है वो है सजावट की जो वस्तुएं होती हैं वो है, या फिर आप इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट दान करते हैं, किसी भी फोर्थ क्लास कर्मचारी को करें, शुक्रवार को करें। और महादशा मंत्र साधना आपको अवश्य करनी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी जो 20 साल की महादशा है वो आपकी ठीक ठाक बीत जाए। और बाकी हमारी जो रिसर्च है, हम जो भी कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं, अनुभव के आधार पर कहते हैं, शास्त्रों के आधार पर कहते हैं। इसीलिए मैं पहले ही आपको कहता हूं कि आप अपनी कुंडली निकाल करके बैठिए, ताकि आप चीजें टैली कर सकें। तो साथियों श्रृंखला ही हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।